वाह भाई वाह, इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं भाईचारा। जब 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव में अबू आसिम आज़मी जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, अबू आसिम आज़मी ने ओवैसी साहब को क्या कुछ नहीं कहा था, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या कुछ कहा था वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था वो कह रहा हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब जो चुनावी मैदान में थे, इनको तो उन्होंने बुरा भला कहा ही था। कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज़ जलील दोनों को बुरा भला कहने में इन्होंने बाज नहीं आया था। अल्लाह का मार पड़ता है और सपा की तरफ से अबू आसिम आज़मी जो विधायक है, इनको महाराष्ट्र के विधानसभा से इनको निलंबित कर दिया जाता है एक मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब जो बादशाह थे उनकी इन्होंने जमकर तारीफ कर दी थी। हालांकि इन्होंने अपनी बातों को वापस भी लिया है, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसको जब तक ये सत्र चल रहा है तकरीबन 1 से 2 हफ्ता तक के लिए इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। ये साहब विधानसभा के अंदर जा नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भाईचारगी का बेमिसाल यहाँ पर एक मिसाल पेश किया है इम्तियाज़ जलील साहब ने। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, हम आपको पहले वो पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम पूरा चर्चा आपके साथ करेंगे कि आखिर इम्तियाज़ जलील साहब ऐसा क्यों किए। इम्तियाज़ जलील साहब ने लिखा है, मेरे और अबू आसिम आज़मी के बीच चाहे जितने भी मतभेद हों, मैं महाराष्ट्र विधानसभा से उनके निलंबन की कार्रवाई को स्वीकार नहीं करता। यह सरकार द्वारा की गई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी कार्रवाई है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस फैसले में शामिल था। अब समझ आया आसिम साहब, जिसको आपने कुर्सी पे बिठाया उसी ने आपको लात मार के बाहर भगाया। जी हाँ, आपने दोस्तों पढ़ लिया। मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगाया था कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। असल में दोस्तों, अबू आसिम आज़मी को जब निकाला गया, उनको जब निलंबित जो है उनको कर दिया गया, उसके बाद से इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करके लिखा है कि मेरे और अबू आसिम आज़मी के बीच चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन उनके साथ महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा जो भी कुछ किया गया या स्पीकर महोदय के द्वारा जो भी कुछ किया गया, जो निर्णय लिया गया, वो एकदम जो है वो अलोकतांत्रिक है और गैर कानूनी है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये अबू आसिम आज़मी के फेवर में इम्तियाज़ जलील साहब ने फेसबुक में अपना उन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा क्यों किया। जब चुनाव की बारी आई थी, जब चुनाव जो है चरम सीमा पर था, तब अबू आसिम आज़मी ने इम्तियाज़ जलील साहब को, असदुद्दीन ओवैसी को बहुत कुछ कहा था। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने ओवैसी के लिए क्या कुछ कहा था। सबसे पहले ओवैसी को उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी की महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक मुसलमान लीडरशिप चाहिए, जिसकी जो है पूर्ति या जिसका जो है नेता अबू आसिम आज़मी खुद है। उन्होंने खुद अपना नाम लेकर कहा था कि मैं ही मुसलमानों की कमी को यहाँ पर पूरा करूँगा, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ और महाराष्ट्र में ओवैसी को आने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि ओवैसी को हैदराबाद में रहना चाहिए। ओवैसी हैदराबाद की राजनीति करते हैं, ओवैसी को हैदराबाद में रहना चाहिए और यहाँ पर आकर बीजेपी को फ़ायदा उनको नहीं पहुँचाना चाहिए। ये उनका बयान था। असल में दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब भले ही महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, एक ही विधायक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब जीते, लेकिन अबू आसिम आज़मी जिनको जिताने के लिए रात दिन एक कर दिया था, जिनको जिताने के लिए लोगों के पास गया, लोगों का हाथ पैर पकड़ा, लोगों से अच्छी तरह से उन्होंने पेश आया और वही लोग खास करके उनको विधानसभा के अंदर से बाहर कर दिए हैं, उनको लात मार कर बाहर कर दिए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब राज ठाकरे को जब पूछा गया कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को 8 दिनों के लिए या सत्र तक के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि उनको हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो अबू आसिम आज़मी के साथ हुआ, लेकिन उनके फेवर में पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब समर्थन में उतरे हैं। अगर एक तरह से कहा जाए तो समर्थन में दोस्तों, तो उनका पोस्ट अगर आप देखेंगे तो समर्थन का है, लेकिन उनको सबक सिखाया है कि जिस बीजेपी को आपने जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया, जिस बीजेपी को जिताने के लिए आपने ओवैसी को भला बुरा कहा,
वही बीजेपी आज आपको विधानसभा के अंदर से बाहर करता है, आपको निलंबित करता है। आपको शर्म आनी चाहिए। जहां तक आपने जो है ओवैसी को बुरा भला कहा है, तो उनका ही बदला आपको मिल चुका है। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब ने एक सुझाव दिया है अबू आसिम आज़मी को, एक तरफ से उनका समर्थन भी किया है या फिर उनका साथ दिया है, दोस्तों इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो जो लास्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं वो यह है कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अगर अबू आसिम आज़मी ओवैसी के साथ ऐसा न किए होते, अगर अबू आसिम आज़मी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को बुरा भला नहीं किए होते या नहीं कहे होते, तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम ऐसा नहीं होता या उनको ऐसा भुगतना नहीं पड़ता।